हेलो दोस्तों, राधे राधे। ये है सेकंड ब्लॉग करवा चौथ के दिन का। सुबह हम लोग एक्वलेट्स में गए थे, स्वीटियनी का एक्वलेट्स था। वो ब्लॉग देखा आप लोगों ने, कैसा लगा? आज के दिन की शुरुआत तो बहुत बहुत अच्छी हुई। चेंज कर लिया मैंने, खाना बनाने आ गई हूँ। मैं धो रही हूँ पालक और बेसन का चीला बना लेंगे। सुबह पूजा करके गई थी मैं, जल्दी में कर गई थी, बहुत जल्दी, क्योंकि 7:30 से पहले हम लोग निकल गए थे। पालक धो के मैं बना रही हूँ पालक और बेसन का चीला। बस 7:30 के आसपास गए थे हम, अभी 11:30 पे आए हैं, तो जल्दी से बना लेती हूँ पालक और बेसन का चीला, वही जल्दी बन जाएगा। अब शाम को बनेगा पूरा भोग का खाना, अभी चीले का भोग लगा दूँगी। चीला और दही चटनी, यही जल्दी से बना लेते हैं। पालक के चीले बन रहे हैं। खाने से फ्री होके फिर मैंने घर पे बात की, सासू माँ से, मम्मी से, सब लोगों से बात हुई। उसके बाद फिर काम में लग गई। अंगूठे का बिछिया भी है मेरे पास, मम्मी ने दिलवाया था मुझे, तो मुझे बहुत सुंदर लगता है। मैं साल में एक बार करवा चौथ के टाइम पे ही इसको भी पहनती हूँ, तो मैंने सोचा चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तुलसी मैया का गमले को भी मैं पेंट करती हूँ साल में एक बार करवा चौथ के टाइम पे। बना रही हूँ मैं बादाम की बर्फी, तो इसमें हम डालेंगे सूजी, घी, इसको भून लेना है। बादाम पाउडर ऑलमोस्ट डन। इसमें मैंने बादाम डाला, पहले रवा डाला, फिर बादाम डाला, फिर मैंने शक्कर और पनीर भी डाला था, और थोड़ा सा दूध। किसी की रेसिपी फॉलो की है मैंने। बन जाएगी तो फिर दिखाती हूँ फाइनल कैसी बनी। कोई भी तीज त्योहार हो तो मुझे घर पे ही मिठाई बनाना ज़्यादा पसंद है। मैं सोचती हूँ कि मैं खुद से ही बनाऊँ और ठाकुर जी को भोग लगाऊँ। जैसे भी बनेगी मैं घर पे ही बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम बनाई थी मैंने ये बादाम की बर्फ़ी, अच्छी बनी थी, सब लोगों को पसंद आई। बर्फ़ी बना के रख दी थी, फिर मैंने बनाया था भोग का खाना। ये देखिए कढ़ी बन रही है हमारे यहाँ, कच्चा पक्का दोनों बनता है, कढ़ी, चावल, खीर, और गोभी बनाई है। इसमें मैंने आलू नहीं डालूंगी, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर, आलू की जगह मैं पनीर डाल रही हूँ। होममेड पनीर है, ये बनाया था मैंने घर पे ही, तो इसमें से ही थोड़ा सा डाल दूंगी। खाना भी बन रहा है और पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने तुलसा जी को भी अंदर ले आई हूँ मैं, चौक पूर दिया है, पटा भी धो के रख दिया है, और सारी तैयारी भी कर लेते हैं, कैलेंडर भी निकाल दिया है। खाना भी बन ही गया था और पूजा की तैयारी भी हो गई थी। अब मैंने नहाया और अब मैं पहनूंगी नई वाली साड़ी, कोरी साड़ी है। इस बार मैं ग्वालियर गई थी तब ये दीदी ने दी थी मुझे, और बहुत सुंदर साड़ी है। पूरे साल मैं इस साड़ी को रखे रही थी, सोच रही थी करवा चौथ पे पहनूंगी, तो आज वो दिन आ गया है कि मैं ये नई वाली साड़ी पहन रही हूँ। बहुत सुंदर साड़ी है। इतनी सुंदर साड़ी के साथ इतना सारा सुहाग का सामान भी मिल गया मुझे। नहा धो के तैयार हो रही हूँ। अभी मैं घर पे अकेली हूँ, स्वीटियनी स्कूल गई हैं। आज उनका मूवी नाइट था तो वो वहाँ एंजॉय कर रही हैं। क्लिप्स मेरे को भेज रही थी तो मैंने वो भी ऐड कर दिए। पूजा का टाइम हो गया था, फिर मैंने कथा पढ़ी, फिर मैंने आरती भी की। अकेले जैसा मुझे समझ में आता है वैसे पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं ये थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करती हूँ, पूजा के बीच में नहीं की मैंने। पूजा अच्छे से की, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इनको बोला तो रिकॉर्ड भी कर दिया था इन्होंने। साउथ अफ्रीका में चांद बहुत देर से निकलते हैं, चंदा मामा के दर्शन बहुत देर से होते हैं, तो 12:30, 12:20, 25 पे मेरे को चांद के दर्शन हुए थे। पूजा करने के बाद हम दोनों ने भगवान जी से आशीर्वाद लिया। हे प्रभु, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। करवा मैया को हल्दी महावर लगाया था, तो फिर पूजा करने के बाद फिर मैंने भी लगा लिया। तीज त्योहार पे मेहंदी महावर लगाना सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चांद के दर्शन में बहुत टाइम था, फिर हम लोगों ने बहुत सारी रील्स भी बनाई टाइम पास करने के लिए। महावर लगाने के बाद मैंने अपने लाला को, ठाकुर जी को भोग लगाया। ये है आज का भोग, कच्चा पक्का दोनों बनता है, कड़ी चावल, पूड़ी, पुआ, मंगोड़े, खीर। टाइम पास करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाए।
10:30 के आसपास ये चले गए थे स्वीट एनी को स्कूल से फैच करने के लिए। वो आई थी रात को 11:30 बजे। चंद्र दर्शन में लेट हो रहा था तो स्वीट एनी 11:45 के आसपास सोने चली गई थी, क्योंकि वो कितना रुकती पता नहीं था कि चंद्र दर्शन कब होगा। और सुबह सुबह उन्हें यूनिवर्सिटी भी जाना था, इसलिए वो लोग सो गए थे। उन लोगों ने खाना नहीं खाया था, वो स्कूल से खा कर आई थी। साउथ अफ्रीका में चंद्र दर्शन का टाइम बहुत लेट है। हमेशा से ही मैं तो ऐसे ही देखती हूँ 12 के आसपास, 12, 20, 25 या फिर 12 के आसपास। आज बादल बहुत थे इसलिए और लेट हो गया, नहीं तो 12 के आसपास दिख जाते हैं चंदा मामा। लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में कुछ नहीं फर्क पड़ता। अच्छे से पूजा हो तो मन खुश हो जाता है। मेरी भी पूजा बहुत अच्छे से हुई। चंदा मामा के दर्शन करके फिर हमने अपना व्रत खोला। वो भी बहुत बादलों में थे, धुंधले धुंधले थे, आपको आगे दिखाई देगा। उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। आप लोगों को ये साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद आई। चंदा मामा के दर्शन हुए, उसके बाद भी देखिए कितने धुंधले धुंधले हैं, बहुत बादल थे, लेकिन फाइनली दर्शन हो गए, हमारी पूजा भी हो गई। पूजा करने के बाद मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो बना लिया है। पूजा तो मैंने पहले कर ली थी। आप सबका करवा चौथ का व्रत कैसा रहा बताइएगा ज़रूर। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।